नमस्कार मित्रों, बृहस्पतिवार का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। यह भगवान विष्णु जी का दिन होता है और गुरु महाराज का दिन होता है, जिससे हमारे गुरु ग्रह ठीक होते हैं और घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि आती है। इसके लिए हमें बहुत से काम नहीं करने चाहिए और कुछ काम हमें अवश्य ही करने चाहिए। बिना पूजा पाठ के भी आप इन कुछ कामों को करके बृहस्पति महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की काफ़ी सारी समस्याएं और परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो बिना पूजा पाठ के कई बार हमें पूजा पाठ का समय नहीं मिलता। समय के अभाव में केवल कुछ काम करके ही आप अपने जीवन में काफ़ी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। गुरुवार का दिन पूजा पाठ का दिन होता है। इस दिन कुछ कार्य निषेध भी बताए गए हैं, जैसे स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, ना ही घर में पोछा लगाना चाहिए। पहले समय में तो मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के फर्श होते थे, तो आपने अपने घर की बुजुर्ग औरतों से सुना होगा कि उस दिन गोबर से घर को नहीं लीपा जाता था। लेकिन आजकल पक्के घर हैं, तो हमें पक्के घरों में भी इस दिन झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप कपड़े के साथ सफाई कर सकते हैं, लेकिन इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती। ना ही व्यक्तियों को, मर्दों को हजामत ही बनानी चाहिए, शेविंग करनी चाहिए, लेकिन कुछ कार्य हमें इस दिन अवश्य ही करने चाहिए। मित्रों, गुरुवार के दिन गुड़ और चने की दाल का बहुत अधिक महत्व है। पीले भोजन का महत्व है और केले के फल का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, पीले वस्त्र पहने जाते हैं और पीला भोजन किया जाता है। तो आप बिना पूजा पाठ के ही इस दिन अगर गुड़ और चने की दाल भगवान जी को अर्पित करते हैं तो भगवान जी प्रसन्न होते हैं। साथ में इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र पहने, पीला ही भोजन करें। इस दिन केला नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप पीले भोजन में कोई पीली मिठाई, बेसन से बने हुए कुछ पदार्थों का अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप पीली मिठाई लीजिए। आपके पास जो भी भगवान जी हैं उनको आप पीली मिठाई अर्पित करें। उसके बाद पीली मिठाई प्रसाद रूप में परिवार में बांटें और खुद भी ग्रहण करें। ध्यान रखें, उसमें तुलसी का दल अवश्य ही डाल लें। तुलसी का पत्र डालने के बाद ही भगवान जी को आपको भोग लगाना है। कोई भी हम भोग लगाते हैं सत्यनारायण भगवान को, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही डालना चाहिए। दूसरा कार्य, इस दिन हो सके तो आप सुबह जल्दी उठें, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करें। उसके बाद एक लोटे में गंगा जल मिश्रित जल लेकर उसमें कुछ चुटकी हल्दी की डालें और उसको उस हल्दी मिले जल से पूरे घर में छिड़काव करें। अपने घर के बाहर मेन गेट पर छिड़काव करें। इससे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। कई बार ऐसा होता है, हम बाहर जाते हैं, हमारा मन बहुत ही प्रसन्न रहता है, लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं हमारा मन अनावश्यक बेचैनी और अनावश्यक बुरे विचारों से घिर जाता है। हमारा घर में मन नहीं लगता। इस सब नेगेटिव एनर्जी को, इस नेगेटिव ऑरा को दूर करने के लिए आपको घर में पॉजिटिव एनर्जी लानी है, पॉजिटिव थॉट्स लानी है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय, गंगा जल और हल्दी मिश्रित जल से वीरवार के दिन पूरे घर में छिड़काव कीजिए। फिर देखिए आपके घर में कितनी सारी समस्याओं का अपने आप ही अंत हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण काम यह है मित्रों कि इस दिन आपको पीले वस्त्र ही पहने तो बहुत ही शुभ रहता है। चाहे आप व्रत करें या ना करें, पूजा करें या ना करें, लेकिन इस दिन पीले कपड़े ही पहने। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों, इस दिन हमें अपने घर से कोई भी कबाड़ नहीं हटाना चाहिए। अर्थात कई बार हम रद्दी या बेकार सामान घर से हटाते हैं और रद्दी वाले को बेचते हैं, लेकिन इस दिन हो सके तो हमें घर से अपना कोई भी सामान बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि इससे हमारी कुछ अच्छी चीज़ें या अच्छी
वस्तुएं भी बाहर चली जाती हैं। इस दिन ना तो हमें घर से कबाड़ को हटाना चाहिए, ना ही घर के जाले ही झाड़ने चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों, आप ये 4 काम इस दिन बिल्कुल भी ना करें। तो इससे भगवान बृहस्पति महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, घर में खुशियाँ आती हैं, बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसी प्रकार मित्रों, आप बृहस्पति महाराज की कथा भी हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। बिना केले के पेड़ के कैसे पूजा करें वह भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पूरी बृहस्पतिवार के दिन क्या क्या कार्य हमें नहीं करने चाहिए, यह सब जानकारी भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर बृहस्पति देव की सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। वीरवार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। इसी तरह की और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखें।